आज हमारे पास, हमारे सामने वो सरस्वती पुत्र बैठे हैं, वो विद्वान लोग बैठे हैं, वो टीचर्स बैठे हैं, जिनके माध्यम से हजारों लाखों बच्चे पढ़कर इस भारत का भविष्य तय करेंगे। आप विचार करके रखना, आज हमारे समक्ष ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो हैं क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 बैठी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि आज ऐसे लोगों के सामने मुझे चर्चा करना है जिनके पास इस भारत की बागडोर है। जो बैठ गए हैं उनकी चिंता नहीं करना है, लेकिन जिनको बैठना है, जिनको भारत का संविधान संभालना है, उनको आप तैयार करते हो। मेरा मन कहता है कि आप लोग किसान हो। वो किसान मिट्टी में बीज डालकर उसकी अच्छी देख परख कर उसको बीज को वृक्ष का रूप दे देती है। और आप वो किसान हैं कि इस भारत की भूमि पर इस कॉलेज के माध्यम से इस भूमि में अपने ज्ञान से उन बच्चे रूपी बीजों को डालकर भारत का भविष्य बनाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको इतना ही विचार करके रखना कि वो किसान चूक जाएगा तो 1 साल अनाज नहीं मिलेगा, वो किसान चूक जाएगा तो 1 साल का हमारा जीवन खराब होगा। लेकिन अगर एक किसान, हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेटेड शिक्षक अगर चूक गए तो हमारा हर जीवन खराब हो जाएगा, हमारे उन बच्चों का भविष्य खराब होगा। आपकी जिम्मेदारियां, आपके जीवन की वो उपलब्धियां जो आपके पास हैं, उनको बताना चाहता हूं। ख्याल करो, एक डॉक्टर अगर भूल करता है तो एक मरीज का नुकसान होता है। एक इंजीनियर अगर भूल करता है तो एक बिल्डिंग का नुकसान होता है। एक एडवोकेट अगर भूल करता है तो एक केस बिगड़ता है। आप विचार करके रखना, अगर एक पुलिस भूल करता है तो एक अपराधी का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन एक टीचर अगर भूल करता है तो ख्याल करके रखना, हमारे देश का भविष्य खराब हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संत और शिक्षक ये दोनों एक ही है। संत और शिक्षक, संत लोगों की तकदीर को सुधारते हैं और शिक्षक लोगों की तस्वीर सुधारते हैं। तकदीर और तस्वीर सुधर गई तो ये देश हमारा बहुत बुलंदी के साथ ऊंचा बढ़ेगा। आपके पास जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में सब बड़े बच्चे आ रहे हैं। और आप विचार करके रखना, केजी और कॉलेज, ये 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। केजी के बच्चों का काय चंचल होती है, उनको तुम सही से बैठा नहीं सकते, और कॉलेज के बच्चों का मन चंचल होता है, उन्हें सही से पढ़ा नहीं सकते। तो केजी को संभालना और कॉलेज को संभालना ये बहुत महाभारत है। और ये दोनों काम आप तो कॉलेज के बच्चों के साथ, जिनको हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, पर उनका मन स्थिरता को कैसे प्राप्त हो। मैं अपने सारे सरस्वती पुत्रों को कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ सामूहिक प्रार्थना होती है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप जब अपने रूम में जाएं, बच्चों के रूम में जाएं, जब आप अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएं, तो 5 मिनट मेडिटेशन कराएं, 5 मिनट उन्हें ध्यान कराने का प्रयास करें। जब आप उनको ध्यान से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आप विचार करके रखना, उनके मन की स्थिरता आएगी। सबसे पहले उन बच्चों को, उन हमारे विद्यार्थियों को, उन हमारे होने वाले भविष्य को, होने वाले भारत को इस प्रकार से देशभक्ति पहले पढ़ाना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, फिर अपने अपने भगवान से प्यार करो। पहले हिंदुस्तान के प्रति हमें समर्पित होना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान नहीं होता
तो हम लोगों का जन्म पता नहीं कहाँ हो रहा होता। आज हमारे देश पर लाल किले पर तिरंगा नहीं फहर रहा होता तो पता नहीं हम जितनी गुलामियां, कितनी गुलामियों को सहन करते रहे और अभी भी गुलाम बने रहते। अब भले ही हम शरीर से स्वस्थ, शरीर से स्वतंत्र हों, लेकिन मन से अभी भी गुलामी हैं हम लोग, क्योंकि हमने अपनी भारत की संस्कृति को जीवित नहीं रखा। हमारी भारतीय संस्कृति वो संस्कृति थी, आप विचार करके रखना, पहली बार जब भारत में एक अंग्रेज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ चालू की, वो पहला अंग्रेज जब भारत आया था तो उस भारत में आने के पहले उसने अपनी ट्रेन में, अपने फ्लाइट में चप्पल जूते छोड़ दिए थे। उससे पूछा कि आप ये चप्पल जूते ट्रेन में, फ्लाइट में छोड़कर क्यों जा रहे हो? उस अंग्रेज का शब्द था कि हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर में चप्पल जूते पहनकर प्रवेश नहीं किया जाता है। ये भारत एक मंदिर है और मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं तो चप्पल जूते की आवश्यकता नहीं। इतनी श्रद्धा थी और आकर उसने भारत की भूमि को प्रणाम किया था। उस भारत को उसने कहा था यहां पर ऋषि मुनि और यहां पर सरस्वती पुत्र जन्म लेते हैं। आज विदेशों में बैठकर जो बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकाल कर देखो तो सबसे ज्यादा लोग भारत के हैं और विदेशों में जाके काम कर कर विदेशों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने उनकी कीमत नहीं समझी। आप ख्याल करना, हमारा भारत बहुत संस्कृति वाला भारत है। हमें अपने देश के बच्चों को, अपने बच्चों को भारत के प्रति इतना जागरूक करना है। हमारे भारत में जब एक अंग्रेज एक गुलदस्ता लेकर आया, बड़ा सुंदर सा गुलदस्ता था, उसका कांच का गुलदस्ता था, सजा सजाया गुलदस्ता था, बहुत सुंदर से उसमें पुष्प लगे हुए थे, और उन गुलदस्ते को लेकर भारत के सम्राट को जब उसने भेंट किया, भारत के सम्राट ने देखा और कहा कि ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आप विचार करके रखना, गुलदस्ता लिया और गुलदस्ता ऊपर से नीचे छोड़ दिया। जैसे ही उस गुलदस्ते को नीचे छोड़ा, वो गुलदस्ता नीचे गिरता है और चूर चूर हो जाता है। वो गुलदस्ता नीचे गिरता है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। आखिरकार जो विदेश से आया था उसने कहा आपने मेरा अपमान किया, आपने मेरे उपहार को नीचे फेंक दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत का जो राजा था, सम्राट था, उसने भी एक गुलदस्ता मंगाया और गुलदस्ता उसको दिया। उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना आई, उसने उस गुलदस्ते को वो फेंक दिया। भारत के सम्राट ने कहा फेंकने से काम नहीं चलेगा, इसको हथौड़ों से तोड़ो, और वो तोड़ा गया। आप विचार करके रखना, वो धातु का गुलदस्ता था और धातु के गुलदस्ते को फेंकने से क्या काम चलेगा, उसे हथौड़ों से तोड़ा गया। तोड़कर वो उसका स्वरूप तो बिगड़ा, लेकिन उसका कीमत कम नहीं हुई। वो बाजार में जाकर बेचा गया तो उसको और ज्यादा कीमत प्राप्त हुई। भारत के सम्राट ने इतना ही कहने का प्रयास किया, पाश्चात्य संस्कृति ऐसी है कि गिरेगी, चकनाचूर होगी तो उसकी कोई कीमत मिलने वाली नहीं है, और भारत की संस्कृति वो संस्कृति है, गिर के टूट भी जाए तो उसकी कीमत कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। आप विचार करके रखना, हमारी भारत की संस्कृति में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से ही वो विद्वान सरस्वती पुत्र होता है। उसके अंदर अपने आप इतनी भावनाएं होती हैं कि मुझे अपना भी कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण करना है। भारत अपने आप को कहने का प्रयास कर रहा है भा प्लस रथ। आप ख्याल करके रखना, भा प्लस रथ, भा माने प्रकाश, आभा, ओज, आपका आभामंडल, उसे भा माने प्रकाश और रत माने देने वाला। जो प्रकाश को देने वाला है वो हमारा भारत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भारत की संस्कृति है। आप देखो, हमारे भारत को कहा जाता है भारत माता। भारत माता कहते हैं ना, भारत माता की जय। हमारे यहां भारत को भी माता कहा गया और गंगा को भी मां कहा गया।
गंगा माँ, आप विचार करना, कोई भी विश्व में देश को मां की संस्कृति नहीं दी गई। कभी भी किसी विश्व के देश के नाम को देखें आप, अमेरिका मदर कहा गया, पाकिस्तान अम्मी नहीं कहा गया, इंग्लैंड मदर नहीं कहा गया, ना किसी देश को मां कहा गया, ना मदर कहा गया, ना अम्मी कहा गया, ना कुछ कहा गया। लेकिन हमारे भारत को मां कहा गया, क्योंकि मां समझती है अपने बच्चों को, और मां कितना भी कैसी हो फिर भी बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार करती है। इसलिए भारत में हर संप्रदाय के लोग बड़े स्वतंत्र से जीते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भारत है हमारा, ख्याल करना। अब बहुत से लोग भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया। हमारी जब मोहन भागवत जी से बात हुई और भी बात हुई तो मालूम आपको ये इंडिया कैसे बना, भारत इंडिया कैसे बना? अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा ये भारतीय लोग काम नहीं कर रहे, ये गड़बड़ कर रहे हैं कुछ भी, तो वो गाली देते थे, क्या बोलते थे? इडियट। तो एक भारतीय ने पूछ लिया ये इडियट क्यों बोला जा रहा है, इडियट का मतलब क्या होता है? उसने इडियट इंडिया, इंडिया इंडिया मतलब भारत, तो इंडिया इडियट से इंडिया बन गया और हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आप विचार करके रखना, अंग्रेजों ने गाली सिखाई और हमने उसको बहुत अच्छा रूप दे दिया, इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, इडियट से इंडिया बना दिया गया। ख्याल करना, जहां पर ईर्षा, बेमनस्ता, छल कपट ये सब कुछ उन्होंने दिया। हमारा भारत वो भारत था, अभी भी है, अभी भी हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पहल कर रहे हैं। ख्याल करो, हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती थी, आ से अनार, है ना, हिंदी पढ़ाते थे आ से अनार, आ से अनार पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में ज्ञा से ज्ञानी बना देते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी, आ से अनार पढ़ाते पढ़ाते ज्ञा से ज्ञानी बना देते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने आकर तुम्हें ए फॉर एप्पल ही बताया, ए फॉर एप्पल ही बताया। उन्होंने कहा कि इनको कैसे चेंज करना है, तो शुरू में तो इनको इनकी बात ही बताना पड़ेगी, अनार कहो या एप्पल। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, शुरू में दिखाया तो तुम्हें एप्पल ही है, लेकिन लास्ट में उन्होंने जेड फॉर जेबरा बना दिया और हमें बड़ा अच्छा लगता है। अनार दिखाकर, ए फॉर एप्पल दिखाकर लास्ट में जेड फॉर जेबरा बनाकर। अब विचार करना, पहले हमारे बच्चे लोग बोलते थे मामा, माँ जी, माता जी, पिताजी, बाबूजी। अब आजकल बच्चे क्या बोलते हैं? डैड, मॉम, मुंह भी बनाते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। मेरा बच्चा बोले डैड तो हमें अच्छा लगता है, बोले पिताजी बाबूजी बोले तो लगता है यार कहाँ गांव का उठा ला है, गंवा ला है। आप विचार करके रखना, डैड का मतलब होता मर गया, डेड बॉडी होती है ना, उसको बोलते हैं डेड बॉडी, ये मरा हुआ आदमी है। अब इसके अंदर कोई आत्मीयता प्रेम नहीं रहेगा कि वो डेड है। एक बच्ची से मैंने पूछा, अच्छी 20 वर्ष की बच्ची थी, 22 वर्ष की, तो मैंने उससे बोला बेटा तुम अपने अच्छे खासे बाबूजी को, पिताजी को डैड क्यों बोलती हो? उसने बोला महाराज जी आपको मालूम नहीं, बाबूजी और पिताजी बोलते तो ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है। बाबूजी और पिताजी बोलेंगे तो ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती। डैड में ओंठ मिलते नहीं है, इसलिए लिपस्टिक की शाइनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए, चाहे बाबूजी की शाइनिंग बिगड़ जाए तो बिगड़ जाना चाहिए। अब विचार करके रखना, हमारी भारतीय संस्कृति को हमें जरूर उन्हें सम्मान कराना चाहिए। हम अपने उन बच्चों को, हमारे यहाँ तिरंगा झंडा जो होता है, स्कूल में एक झंडा फहरता होगा ना तिरंगा, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही होता है या हमेशा के लिए फहराते हैं? एक झंडा है यहाँ तिरंगा, स्कूल में है कि नहीं है? है। तो हमें अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए, बेटा जब भी यहाँ आओ एक बार झंडे को देखकर जय भारत जरूर बोलो। अगर हम 1000 लोग जय भारत जय भारत जय भारत रोज बोलेंगे तो एक दिन हमारे भारत की जय जयकार पूरे विश्व में गूंज जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, हमें दूसरे से, एक दूसरे से मिलते हैं, हर कोई अपने धर्म का सम्मान चाहता है,
हर कोई अपने भगवान का सम्मान चाहता है, हर कोई अपने गुरु का सम्मान चाहता है, अपनी अपनी भारत संस्कृति को जीवित रखना चाहता है। पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, क्योंकि इंसान आज सबसे कम कीमत अगर संसार में है तो इंसान की है। आप 500 रुपए में आदमी झगड़ा कर लेता है, एक दूसरे को मार देता है। एक चाय पे झगड़ा कर लेता तो एक दूसरे को मार देता। कितनी कीमत कम हो गई है। कोई भी धर्म का आदमी हो, पर इंसान को इंसान समझे। अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जो प्रार्थना करना है, पूजा करना है करो, लेकिन बाहर निकलो तो मानवता की सेवा करो। मानव अगर है तो तुम मानव से महामानव बन सकते हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण जरूर होगा। लेकिन मंदिर में धर्म रखो, बाहर मानवता का धर्म रखो। तीसरे नंबर पे भगवान है, तीसरे नंबर पे भगवान है। और आज अगर देखा जाए तो इस भारत में सबसे ज्यादा लड़ाई आपस की नहीं है, भगवान की लड़ाई ज्यादा है। भगवान से हमें एक होना था तो हम भगवान से एक नहीं हो पाए। भगवान के नाम पे इतने बट गए कि तुमने मेरे भगवान को कुछ बोल दिया तो अभी हमारी सब लड़ाई शुरू। तो ख्याल करना, जिन भगवान ने हमें लाड़ से रहना सिखाया था, उनके नाम पे हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं तो हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, हम सच्चे नैतिक व्यक्ति नहीं हैं। हम भारत से प्रेम करें, इंसान से प्रेम करें, फिर अपने भगवान से प्रेम करें। आप लोग वो किसान हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, माता पिता के लिए अच्छे संस्कार दें, उनको गुरुजन के लिए अच्छे संस्कार दें, उनको देश के लिए अच्छे संस्कार दें, तो वो बच्चे एक दिन तुम्हारा नाम, इस कॉलेज का नाम बहुत ऊंचा उठाएं, तो वही आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी आज सभी टीचरों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका जीवन मंगलमय हो और आप भी एक दिन बहुत आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, तभी आपका कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।